ओके, सो हम लोग लास्ट टाइम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे थे। ऐसा करते हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए कुछ बनाते हैं जिससे कि आपका जो भी डाउट है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर वो थोड़ा क्लियर हो सके। तो हम ट्राई करेंगे कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए हम एफ़ बनाएं। ठीक है, अब इस एफ़ की कुछ डायमेंशंस हमने ले लिए। लाइक ये साइड आपका पूरा 10 mm, ये शीट mm में है 10 mm, यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, ये हमने 8 लेकर रखा है, ये 2, ये 6, ये 3 और ये 4। अब हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे। सो मैंने क्या कहा था कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम ओरिजिन लेते हैं, और ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड का ओरिजिन ये है। ठीक है, सो इसको बनाने के लिए सबसे पहला कमांड जो हमें यूज़ करना पड़ेगा वो है लाइन, दैट इज़ एल एंटर। एल एंटर किया हमने। ठीक है, 0,0। ठीक है, एल एंटर करके जब भी हम 0,0 देंगे, मतलब x, y 0,0 देंगे, तो हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पर। मेरा ऑर्थो ऑन है, मैं ऑर्थो को ऑफ कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली लाइन दिखे। सो ये देखिए, मेरे 0,0 करते ही लाइन ओरिजिन में लग गया। अब चलिए, जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहो आप, यहाँ से स्टार्ट करना चाहो, ये यहाँ से स्टार्ट करना चाहो, या फिर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, जैसे भी आपको स्टार्ट करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, पहले ये लाइन बनाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा, ये इस तरीके से फॉलो करता आऊँगा। आप क्या करना, प्रैक्टिस के टाइम पे आप दूसरे डायरेक्शन से शुरू करना। ठीक है, यहाँ से शुरू करना, यहाँ से ऐसे करते हुए पूरा एफ बनाना। चलो पहले हम ये करते हैं। अब अगर ये डायग्राम मुझे किसी ग्राफ में बनाना होता और अगर ये ओरिजिन पॉइंट होती, अगर ये ओरिजिन पॉइंट होता, ये ले लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट अगर ओरिजिन है, तो फिर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। मैंने क्या कहा था, y एक्सिस में x इक्वल टू 0 होता है, x एक्सिस में y इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सो अगर मुझे इस y एक्सिस में ये पॉइंट देना है तो हम x को 0 रखेंगे और y की जो भी वैल्यू यहाँ पर है वो हम y की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, सो एल एंटर 0,0, देन x 0 रहेगा और y कितना है, 10 है। कितने डिस्टेंस में जाना है हमें, 10 के डिस्टेंस में जाना है ना, सो 10 एंटर। यहाँ पर हम आ गए। अब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, अब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। तो जब भी आप लोग क्या करो, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ये सब ट्राई करा करो, तो साथ में कॉपी पेन लिया करो और कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू कर दिया करो। क्या करा करो, कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू कर दिया करो, जिससे कि इतने बार बार सोचना ना पड़े। कोऑर्डिनेट्स लिख लिया और फिर डायरेक्टली आपने कोऑर्डिनेट्स को एंटर कर दिया। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, आपके सामने पहले कोऑर्डिनेट्स ही लिखता हूँ और फिर कोऑर्डिनेट्स को अप्लाई करता हुआ ये एफ बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ, ये है हमारा (0,0). ठीक है, ये हमारा 0,0, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया हमारा, क्या कहा था, y एक्सिस में बन रहा है तो x 0 होगा एंड y की जो वैल्यू होगी वो रहेगी 0,10। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये तो y और x दोनों के बीचों बीच आ रहा है ना, y और x दोनों प्लेन्स के बीच में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स y की भी कोई वैल्यू होगी और x की भी वही वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ये x में कितना डिस्टेंस दूर है और ये y में कितना डिस्टेंस ऊपर है। x में ये ओरिजिन से x
ओरिजिन से x में कितनी दूरी पे है, 8 की डिस्टेंस में है। सो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक सेकंड मैं थोड़ा सेटिंग सही कर लूं। ओके, हमारा x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8 कॉमा, और हमारे कितने हाइट पे है, 10 की हाइट पे, 10 एंटर। ठीक है, अब आते हैं इस पॉइंट पे। ये क्या है, यहाँ पर दिखा रहा है कि ये 2 mm है। 2 mm का मतलब है कि ये जो हमारा हाइट है 10, ठीक है, 10 से 2 यूनिट नीचे है। 10 से 2 यूनिट नीचे का मतलब क्या हुआ, 8 mm, राइट। अगर यहाँ पर मैं ग्राफ बनाऊंगा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखूंगा, और अगर मेरे को 2 पॉइंट नीचे जाना हुआ तो वो 8 ही तो होगा, यहाँ पर 8 होगा ना। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये यहाँ पर मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए। ये यहाँ पर तो ये x में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, x में 8 की डिस्टेंस में आ रहा है और y की 8 के डिस्टेंस में आ रहा है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 8,8। ओके, ये हो गया। अब हम आते हैं इस वाले पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 6 का डिस्टेंस है। हमारा मैक्सिमम क्या था, यूनिट 8 था। 8 से 6 पीछे जाएंगे तो कितना बचा, 8 से 6 पीछे जाएंगे तो कितना बचा, 2, है ना। मतलब ये अगर मैं, ये मेरा x एक्सिस है तो ये वाला लाइन 1 2 में पड़ रहा होगा, ठीक है। 8 तक है, ये 2 में पड़ रहा होगा क्योंकि 6 पीछे है, ठीक है। 8 - 6 2। सो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, यहाँ पर हमारा जो x ऑर्डिनेट होगा वो होगा 2, ठीक है। ये हमने 2 डाला। और y कितना होगा, y, ये पॉइंट में जब y 8 है तो ये पॉइंट भी y 8 ही होगा, है ना। हाइट थोड़ी चेंज हो जा रही है, हाइट तो सेम है, यहाँ पर हाइट चेंज हो रहा है। अच्छा, अब देखो, यहाँ पर हाइट चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पर x एक्सिस का कोई x एक्सिस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। मतलब ये लाइन बिल्कुल सीधी है, उसी लाइन में है, ठीक है। तो x में हमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो किस में मिलेगा, y में मिलेगा, ठीक है। सो इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, ये भी 2 mm है। अच्छा हाँ, ये मैं बता दूं, ये 2 mm है, ये भी 2 mm है, ये भी 2 mm है, ठीक है। और ये जो है ये 4 mm है। सो हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, मतलब 4, 10 - 4 मतलब 6 की हाइट है। और x एक्सिस तो हमारा सेम ही रहेगा। सो 2,6, ओके, ठीक। अब इस पॉइंट में आते हैं, इस वाले पॉइंट में। इस वाले पॉइंट में हाइट सेम है लेकिन x एक्सिस में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। सो x एक्सिस में कितना चेंज हो जा रहा है, देखते हैं x एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है। ये जो है ये 3 यूनिट्स है। सो 3 यूनिट्स आते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 2 है प्लस 3 मतलब 5, ठीक है। ये 2 है, ये 2 है। मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा, यहाँ पर ये मैं ये वाला भी डिस्टेंस आपको निकाल के दे देता हूँ, ओके। ये 2 है। सो 2 + 3 5, मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये 5 है, ठीक है। सो x एक्सिस में आते हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट हम देते हैं यहाँ पे। x एक्सिस हमें 5 मिल गया, और y तो मैंने कहा ही था, y में क्या होगा, y थोड़ी चेंज होगी। सो y हमारा कितना रहेगा, y हमारा 6 ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे।
अब दोबारा से हाइट चेंज हो रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब वाई एक्सिस में चेंजेस आ रही हैं लेकिन एक्स एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं आ रही है। सो ये मैंने कितना कहा है, 2 है, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4, और एक्स एक्सिस हमारा सेम रहेगा, मतलब 5,4। ओके, इस वाले पॉइंट में आते हैं। अब इसमें वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि लाइन यहाँ से यहाँ आ रही है, एक्स एक्सिस में चेंजेस हो रहा है, वाई एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। सो वाई सेम रहेगा बट एक्स एक्सिस में, मतलब एक्स ऑर्डिनेट में डिफरेंस आएगा। एक्स ऑर्डिनेट में कितना डिफरेंस आएगा, 5 माइनस 3 यूनिट्स हम पीछे जा रहे हैं, 3 यूनिट्स हम लेफ्ट को जा रहे हैं। सो ये हो जाएगा 2, और हाइट तो हमारी सेम ही रहेगी, मतलब 4। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे आते हैं। ये वाला पॉइंट तो सबसे आसान पॉइंट होना चाहिए, आप लोग थोड़ा गेस करो क्या होना चाहिए। मैंने आपको क्या कहा था, अगर एक्स एक्सिस में कोई लाइन है तो उसका वाई ऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, और x में कितना डिस्टेंस है, x में 2 का डिस्टेंस है, y हमेशा 0 होता ही है एक्स एक्सिस में, तो हमें ये ऑर्डिनेट मिल गए। अब मैं इन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को यूज़ करता हुआ देखता हूँ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। सो एल एंटर 0,0 एंटर, सेकेंड पॉइंट इज 0,10 एंटर, थर्ड पॉइंट इज 8,10 एंटर, फोर्थ पॉइंट 8,8 एंटर। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज 2,8 एंटर, फिर 2,6, देन 5,6, देन 5,4, फिर 2,4, फिर 2,0, फिर 0,0 एंटर। तो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली ये f यहाँ पर बन गया। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, इसके पास मूव करके ले आता हूँ, कंपेयर करिए, ये देखिए ठीक है। इस डायग्राम्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से मैंने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाया है। ठीक, इसका प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आप ऐसे करें, अपने हिसाब से एक एच बनाइए, जैसे एक एच होता है, अपने हिसाब से डायमेंशन दीजिए। ठीक है, अपने हिसाब से एक एच बनाया, बिल्कुल हर साइड इक्वल करके आपने बनाया, और उसके बाद अपने उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम ढूंढिए और उसे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, ऑलराइट, आज के वीडियो में आपके लिए यही था एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का। आगे हम बात करेंगे फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और बाकी चीज़ों की।